हमारा है अष्टयाम कीर्ति के लेखक कौन है। अष्टयाम कीर्ति के लेखक हमारे नाभादास हैं। दूसरा क्वेश्चन है धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है। धर्मवीर भारती की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। फिर तीसरा क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। तो इसमें से जयशंकर प्रसाद की रचना है सज्जन। क्वेश्चन है हमारा सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। फिर 6वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। 6वें क्वेश्चन का आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक कौन है। तो इनके संपादक है भैया बद्री नारायण चौधरी, मतलब प्रेम घन है। फिर 6वां क्वेश्चन पर आता है। फिर 6वें क्वेश्चन में है बाल बोधनी पत्रिका के संपादक। बाल बोधनी पत्रिका के संपादक भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। फिर 7वें क्वेश्चन पे आते हैं भारत तेंदु युग के लेखक कौन। भारत तेंदु युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्रा जी हैं। फिर सरस्वती पत्रिका के संपादक प्रथम संपादक पूछ रहा है, प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास हैं और द्वितीय संपादक हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 10वें क्वेश्चन पर 10वां क्वेश्चन है हमारा चिंतामणि के लेखक कौन है। चिंतामणि एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमेशा बार बार 10th और 12th दोनों में आता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लेखक हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और फिर आवारा मसीहा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कम से कम पेपर में 12 से 15 बार आ चुका है। तो आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। फिर मेरी असफलता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, मेरी असफलता के लेखक बाबू गुलाब राय हैं, जो इस समय बहुत ही प्रसिद्ध लेखक। तो फिर से हम आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में हमारा कठिन काव्य प्रेत किसे कहा जाता है। कठिन काव्य प्रेत केशव जी को कहा जाता है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। तो उनको चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है जो कामायनी में कितने स्वर्ग हैं। कामायनी में हमारे 15 स्वर्ग होते हैं। फिर आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवि कौन है। तो प्रयोगवादी कवि हमारे अज्ञे जी हैं। फिर 17 नंबर क्वेश्चन, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। तो उनको जो रचना पर मिला है वो उर्वशी है। उर्वशी रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से आपको ये आएगा ही आएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक कौन है। ये तो आप जान गए कि कौन से सन में हुआ था इसका प्रकाशन, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा। तो इसका है तार सप्तक के संपादक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन जी है, जो इनका अज्ञे एक टाइटल है। 20 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है। तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। फिर आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही आईएमपी है, मतलब इम्पोर्टेंट है। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नाव में कितनी बार पर मिला था। फिर आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला था। फिर आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा लहर रचना के लेखक कौन है। तो लहर रचना के लेखक, ये सभी आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। फिर आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में है हमारा किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये सभी जानते होंगे, जो हमारी बुक पढ़े होंगे वो सभी जानते होंगे कि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर आते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन में है साकेत किसकी रचना है। तो साकेत सभी लोग जानते होंगे जो पढ़े होंगे हमारी किताब, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त साकेत के लेखक हैं।
तो इसी के साथ हम लोग अपना चैप्टर 25 क्वेश्चन का समाप्त करते हैं आईएमपी का। और इसमें से आपका 10 नंबर गद्य और पद्य का दोनों ही मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है।